लकी के सामने काम करने के लिए वो सभी डॉक्टर्स बड़ी बड़ी शर्तें रखे जा रहे थे, लेकिन लकी ने उन्हें मानने से मना कर दिया था। ना सिर्फ वो उनकी शर्तें नहीं मान रहा था, बल्कि साथ में वो उनकी पोल भी खोलता जा रहा था। वो उन्हें और वहां खड़े हुए मरीजों को दिखा रहा था कि कैसे वो लोग उन्हें बेवकूफ बनाकर उन्हें लूट रहे थे। नाराज होकर डॉक्टर्स हॉस्पिटल छोड़कर चले गए थे। वहां पर अब कोई भी नहीं रह गया था। पूनम परेशान थी, लेकिन लकी को बिल्कुल चिंता नहीं थी। इतने में वहां एक औरत काम मांगने आई। पूनम ने उसे वापस भेज दिया, लेकिन लकी ने उसे रोक दिया। वो औरत पलटी और जैसे ही उसने लकी को देखा तो उसके चेहरे की रौनक वापस आ गई। लेकिन अचानक से उसे कुछ याद आया और उसने अपना सिर नीचे किया और वहां से बाहर जाने लगी। इतने में लकी उसके पीछे गया और उसका हाथ पकड़ लिया। वो रुक गई। जब तुमने मुझे देख ही लिया था तो फिर यहाँ से जा क्यों रही थी? लकी ने पूछा और फिर उसे अंदर खींच लिया। ये औरत और कोई नहीं बल्कि सुहासिनी थी, जिसने लकी के ऊपर हमला किया था। लेकिन लकी ने उसे माफ कर दिया था और उसके बाद वो उसे भूल भी गया था। उधर सुहासिनी के पास भी कोई काम नहीं रह गया था। लकी ने ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन को खत्म कर दिया था और अब ऐसे में उसके पास करने के लिए कोई काम नहीं बचा था, इसलिए वो यहाँ आई थी। लेकिन लकी को देखकर वो फिर से पलट गई थी। क्या हुआ, तुम्हें काम चाहिए ना? लकी ने पूछा। वो उसकी हालत देखकर ही समझ गया था कि उसे काम की जरूरत थी, लेकिन वो उससे छुपकर दूर क्यों जा रही थी, ये बात उसे समझ नहीं आ रही थी। सुहासिनी ने अभी भी सिर नीचे ही किया हुआ था और लकी की बात का कोई जवाब नहीं दे रही थी, लेकिन फिर भी वो बहुत दुखी नजर आ रही थी। ना जाने क्यों उसे लकी से काफी शर्मा रही थी। वो नहीं चाहती थी कि लकी उसे इस हाल में देखे। अरे क्या हो गया, तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के बच्चे कुछ लोग तुम्हें अपने साथ नहीं ले गए क्या? लकी ने उसके साथ मजाक करते हुए कहा। नहीं लकी जी, ऐसा नहीं है। मेरे पास वापस उन लोगों के साथ जाने का कोई कारण नहीं है। वो लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। मैंने जब अपना काम नहीं किया तो मैं उनके लिए किसी काम की नहीं रह गई थी। उदासी सुहासिनी के चेहरे से हटने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे से अभी रौनक पूरी तरीके से गायब नहीं हुई थी। मैंने तो तुमसे कहा ही था कि अगर तुम मेरे लिए उन डॉक्टर्स का पीछा करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। फिर भी तुम उनके पीछे नहीं गई। मुझे तो लग रहा था कि तुम उनके पीछे हो, लेकिन तुमने तो मुझे ही धोखा दे दिया। लकी ने कहा। नहीं लकी जी, ऐसी बात नहीं है। आपको पता है ना कि शमशीर जी आपको उस दिन अचानक से लड़ाई में बचाने के लिए आए थे। उन्हें मैंने ही बचाया था। वहां पर ऐसा कुछ होने वाला था। मैं कब से उन लोगों के ऊपर नजर रखकर बैठी हुई थी। सुहासिनी ने कहा। अच्छा। अचानक से लकी को याद आया कि अगर शमशीर नहीं होता तो उसके लिए बहुत सारी दिक्कतें खड़ी हो सकती थी, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि ये सब सुहासिनी की वजह से हुआ था। तो फिर तुम वापस यहाँ क्यों आई हो? लकी ने पूछा। उसे लग रहा था कि इस तरह के कपड़ों में यहाँ काम मांगने के बहाने से वो लकी से सिंपैथी लेने आई थी। नहीं लकी जी, आप मेरे ऊपर शक कर रहे हैं, लेकिन मैंने अब वो काम सच में छोड़ दिया है जो मैं पहले किया करती थी। हम लोगों में ज्यादा दिमाग नहीं है। हम लोग अक्सर पैसों को पानी की तरह बहा देते हैं और कभी कमाए हुए को बचाने के बारे में सोचते नहीं है। अब मैं भी बीमार रहने लगी हूँ और साथ में बूढ़ी भी हो रही हूँ, इसलिए अपने आप को जिंदा रखने के लिए मैं किसी काम की तलाश में हूँ। मुझे खाने के लिए और रहने के लिए मिल जाएगा तो मेरे लिए बहुत होगा। सुहासिनी ने कहा और लकी की तरफ देखने लगी। मैं आपको अपनी तरफ से विश्वास दिलाती हूँ कि मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगी और ना ही आपका वो काम कभी बंद करूंगी जो आपने मुझे पहले दिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि मैं फिर से काम पर लौट जाऊं तो मैं जा सकती हूँ। सुहासिनी ने कहा और जाने के लिए पलट गई। वो घूमी और वहां से पलट गई, लेकिन उसके पैर बहुत मुश्किल से उठने का नाम ले रहे थे। एक मिनट रुको। लकी ने उसे फिर से रोका और आगे आते हुए कहा। सुहासिनी, तुम्हारे और मेरे बीच में कोई लड़ाई नहीं है, बराबर? ऐसे में तुम मुझसे नफरत तो नहीं करती हो ना? कैसी बात कर रहे हो लकी सर? मैं आपसे नफरत कैसे कर सकती हूँ? मैं आपसे बिल्कुल भी नफरत नहीं करती हूँ लकी सर, लेकिन हमारे दुश्मन हमसे बहुत नफरत करते हैं। वो हमें जान से मार देना चाहते हैं, लेकिन अगर मैं जिंदा रही तो मैं आपको बताती रह सकती हूँ कि कौन कब आपके खिलाफ क्या साजिश कर रहा है। ऐसे में प्लीज आप मुझे मारना मत। सुहासिनी ने कहा। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया। आज से मैं खुद इस क्लिनिक में बैठना शुरू कर रहा हूँ। तो मुझे बताओ कि तुम्हें क्या बीमारी है? लकी ने कहा। वो आज अच्छे मूड में नजर आ रहा था, लेकिन जब उसने सुहासिनी को इस हाल में देखा तो वो उसे ठीक करना चाहता था, लेकिन वो ऐसे करके वहाँ के सभी पेशेंट्स को नहीं देखने वाला था। साथ ही उसे ये भी डर था कि अगर उसने उसे पूरी तरीके से ठीक कर दिया तो फिर से उसके ऊपर वो हमला कर सकती थी। इसलिए वो सिर्फ इतना भर ही करना चाहता था जिससे कि उसका काम चल जाए। जैसे ही सुहासिनी ने उसके मुंह से ये सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने लकी के साथ क्या किया था और लकी उसके साथ क्या करने वाला था, इस बारे में सोचकर ही वो रोने लगी थी। और फिर उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और लकी के पास आकर बैठ गई।
उसने लकी के आगे हाथ जोड़े और माफी मांगते हुए बोली, लकी जी, मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जो किया वो बहुत गलत किया। मैं एक बहुत बुरी इंसान हूँ। अरे मुझे तो मर जाना चाहिए, आप मुझे मार ही दो, मार दो मुझे। उसने कहा, अरे अरे, इतना उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, शांत हो जाओ। लकी ने कहा। सुहासिनी पर अभी भी उसके सामने हाथ जोड़कर ही खड़ी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो चाह कर भी लकी के साथ भी अपनी जिंदगी में धोखा नहीं कर सकती थी। चलो जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। लकी ने उसके माथे पर अपना हाथ रखते हुए कहा, शुक्रिया शुक्रिया लकी जी, आप सच में महान हो। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इतने में सुहासिनी ने अपने सिर को नीचे झुकाते हुए कहा। वो जानती थी कि लकी ने उसे माफ कर दिया था। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, तुम अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई। ये दवाई दे रहा हूँ, इसे खाना शुरू कर दो। अभी कुछ दिनों तक तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन बाद में तुम्हें हर एक महीने में ये अटैक आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन उनके आने से पहले तुम्हें पता चल जाएगा, तब तुम्हें ये दवा ले लेनी है। अटैक थोड़ा कमजोर हो जाएगा, लकी ने कहा। उसने सुहासिनी को दवा देकर पास में रखी पानी की बोतल भी थमा दी। जैसे उसके शरीर में दवा गई तो कुछ देर के लिए उसका शरीर कांपने लगा और उसके बाद वो शांत हो गई। उसके शरीर में अब कहीं कोई दर्द नजर नहीं आ रहा था और ना ही उसे कोई कमजोरी सी महसूस हो रही थी। वो फिर से एक आम इंसान की तरह बोलचाल कर रही थी। अब आप मुझे काम पर रख सकते हैं। मैं सच में आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देने वाली हूँ। मैं सच में आपके लिए सबसे अच्छा काम करूंगी लकी जी, उसने कहा और फिर लकी के सामने हाथ जोड़ लिए। वो सच में काफी सिंसियर नजर आ रही थी। लकी को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए था। वो अपने ही घर में अपने दुश्मनों को खड़ा नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने उसे कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन सुहासिनी भी वहां से इतनी आसानी से जाने वाली नहीं थी। वो लकी के कॉटेज के बाहर लगातार 3 दिन तक खड़ी रही। वो अपने घुटनों पर बैठी थी और बस लकी के हाँ कहने का इंतजार कर रही थी। आखिरकार चौथे दिन लकी ने जब दरवाजा खोला और अपने सामने जो देखा उसे देखकर वो हैरान हो गया। पूनम और सुहासिनी की इन दिनों अच्छी बनने लगी थी। जब वो इंतजार कर रही थी तो पूनम उसे खाना खिला देती थी। उसका दिल सच में साफ था, इसलिए वो सुहासिनी को अपने साथ में कॉटेज में ले आई थी। लकी जी प्लीज मुझे एक मौका देकर तो देखिए, मेरे पास कोई घर नहीं है, मैं एक गरीब औरत हूँ, कहाँ जाऊंगी अब मैं। सुहासिनी ने लकी को अपनी आंखों के सामने देखते ही कहा, हाँ लकी प्लीज इसे अंदर ले लो ना। मैं भी एक लड़की हूँ और एक लड़की होने के नाते इसका दर्द मैं समझ सकती हूँ। मैं 3 दिन से देख रही हूँ, ये सच में बहुत ही सिंसियर और ईमानदार भी है। भले मुझे ये नहीं मालूम कि तुम दोनों के बीच क्या हुआ था, लेकिन मैं आंख बंद करके ये कह सकती हूँ कि हम इसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। सच में ये हमारे बहुत काम आ सकती है। पूनम ने सुहासिनी का पक्ष लेते हुए कहा। लकी उन दोनों की बातें सुनकर कुछ सोच में पड़ गया। फिर उसने कहा, मैं यहाँ का बॉस हूँ और ये कॉटेज मेरा है, लेकिन यहाँ पर ना तो कोई डॉक्टर है, ना नर्स, ना ही कोई फार्मासिस्ट। ऐसे तुम यहाँ पर चाहो तो लॉबी मैनेजर की तरह रह सकती हो। मैनेजर तो सिर्फ नाम के लिए, लेकिन जब तक कोई और नहीं आ जाता तब तक तुम्हें साफ सफाई और बाकी के काम देखने पड़ेंगे। मैं इस काम के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे नहीं दे पाऊंगा। अभी शुरुआत तो 5,000 रुपए से करते हैं। इसके अलावा तुम्हारे दोनों वक्त का रहना खाना यहाँ हो जाएगा। इसके अलावा तुम्हें अगर ऊपर से कुछ मिलता है तो उसे भी तुम रख सकती हो। अच्छा, आप यहाँ के मालिक हो? सुहासिनी ने जैसे ही ये सुना तो हैरान हो गई। अभी तक उसे पता नहीं था कि लकी ही यहाँ का बॉस है। लकी ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। लकी जी आपको ये डर तो नहीं कि मैं आपसे बदला लेने का सोच रही हूँ? सुहासिनी ने थरथराती हुई आवाज में पूछा। अगर तुमने ऐसी गलती करने के बारे में सोच भी लिया तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम्हें मौत उससे ज्यादा अच्छी लगने लगेगी। लकी ने उसकी तरफ तीखी नजरों से देखते हुए कहा। वो लकी की आंखें देखते ही ऊपर से नीचे तक कांप गई। उसे अभी भी इस बात पर शर्म आ रही थी जो लकी ने उसके साथ किया था, और उसने मन ही मन सोच लिया था कि वो लकी के साथ ऐसा कुछ नहीं करने वाली थी। अब ये जिंदगी उसने लकी के नाम कर दी थी। लेकिन लकी जी, इतने में सुहासिनी को कुछ याद आ गया और वो लकी के पास आकर खड़ी हो गई। लकी को इधर लग रहा था कि इस हॉस्पिटल में आने से अब उसकी जिंदगी में चैन की सांस आ सकती थी। वो इसे संभालते हुए राधिका के साथ में आराम से रह सकता था, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि उसकी जिंदगी में फिर से ये सारे लफड़े खड़े होने शुरू हो जाएंगे। लकी अपनी किस्मत पर हंस रहा था और उसे कोस भी रहा था। एक तरफ तो वो लोगों से लड़ रहा था, एक तरफ रियल एस्टेट का काम देख रहा था, और अब ये हॉस्पिटल। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो ये सब कर क्या रहा था। हाँ बोलो, लकी ने पूछा। आज क्या मैं छुट्टी ले सकती हूँ? मुझे बाजार से कुछ सामान लाने हैं। वो क्या है, मेरे पास सोने के लिए बिस्तर नहीं है, सुहासिनी ने कहा। लकी ने उसे देखा और हाँ में सिर हिला दिया। इसके बाद वो फिर से ऊपर जाने लगा। वो अब यही सोच रहा था कि आखिर इस जगह पर वो फिर से उस काम को कैसे शुरू कर सकता था जो काम यहाँ पहले से होता आ रहा था। उसे लग रहा था कि वो लोग जो उसे छोड़कर गए थे वो शायद वापस आ सकते थे, लेकिन अगले 3 दिनों तक उनमें से कोई भी वापस नहीं आया था। ना सिर्फ कोई पुराना, बल्कि कोई नया आदमी भी वहां पर काम मांगने के लिए नहीं आया था।
कोई पूनम से भी हॉस्पिटल के हाल के बारे में बात नहीं कर रहा था। वो खुद भी इस चीज से बहुत दुखी हो गई थी कि उनका चलता हुआ हॉस्पिटल 1 मिनट में बंद हो गया था। अब आगे क्या होने वाला था, कैसे चलाने वाला था लकी इस हॉस्पिटल को? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा सिर्फ पॉकेट एफएम पर।